तो सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम आजमपुर के डांडी गांव में आए हुए हैं, जहां पे हमारे एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जिनका नाम प्रवेश कुमार जी है। तो प्रवेश कुमार जी काफ़ी टाइम से यहाँ पे जो है हमारा प्राकृतिक खेती करते हैं और उसका रिज़ल्ट भी आज तक देखते आ रहे हैं। तो हम इस आज इनसे कुछ प्राकृतिक खेती के बारे में जानना चाहेंगे। तो प्रवेश जी, आपने अभी तक जितनी प्राकृतिक खेती की, जितनी दवाइयाँ बनाई है, जिस तरीके से आप करते हो, तो आप एक बार हमारी जनता को प्लीज़ बताने का एक बार कष्ट करें। जी नमस्कार। मेरा नाम प्रवेश चौधरी, विलेज डांडी, ब्लॉक धनौरा, जिला महोरा। सर मैं खेती करता हूँ करीबन 2016 से। उससे पहले मैं रसायन खेती करता था, लेकिन रसायन में हमें नुकसान होता है, मृदा का भी, पर्यावरण का भी, हर चीज़ का नुकसान है, जहर कार है। लेकिन 2016 से कुछ हमारे अधिकारी, कुछ प्रचार गाड़ी चली जैविक खेती के लिए, उनसे जानकारी मिली, कर्मचारी से जानकारी मिली, तो हम जैविक खेती से शुरू कर दी, जिसमें हम A to Z खेती करते हैं। लेकिन गन्ने से गेहूँ, धान या अपना जो पशु का बाजरा है, इसमें भी जैविक खेती करते हैं। उससे हमें सबसे बड़ा लाभ ये है कि हमारी मृदा स्वस्थ हो रही है और हमारा जो भोजन है वो जहर मुक्त मिल रहा है, पर्यावरण भी शुद्ध हो रहा है। और इससे बेनिफिट ये है, जो हमारी जो लागत है वो बहुत कम हो गई। पहले हम 25-25 हज़ार का यूरिया DAP डाल देते थे, लेकिन हमारे कृषि अधिकारी और कर्मचारी को गण के समझने पे उन्होंने जो मतलब प्रस्ताव दिया हमें कि जैविक खेती करो, तो हमने उस पर जैविक खेती करी है। इस साल हमने हल्दी भी लगाई है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। गेहूँ भी सारी है, गन्ना है, उड़द भी बोते हैं उसमें। सह फसली खेती करना बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। कभी भी खेती करो, गन्ने में अपना ज़्यादातर मूंग या उड़द अवश्य लगाएं। इस समय पीछे सरसों डाली थी, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। मैं सभी किसानों को यही अपील आपसे विनती मतलब प्रार्थना करता हूँ कि अपना ये जैविक खेती करें और रसायन छोड़ें, जहर मुक्त खेती करें। तो फिर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा इनसे कि आज तक इनको कितना ज़्यादा टाइम हो गया है ये प्राकृतिक खेती करते हुए, और इन्होंने उनमें क्या लाभ और क्या हानियाँ देखी हैं। जी वैसे तो मुझे 2016 से जैविक खेती कर रहा हूँ, लेकिन ये अब जो फिलहाल नमामि गंगे योजना आई है, गंगा किनारे 60 किलोमीटर के दायरे में, उससे जुड़ने से हमें बहुत बड़ा लाभ मिला है। हमारी जो भारत सरकार है वो हमें अनुदान भी दे रही है, प्रति 4800 प्रति एकड़ किसान को, ताकि किसान उस पर जैविक खेती करे और ये यूरिया छोड़े। तो इसमें अभी तक आपने क्या लाभ देखा और क्या हानि देखी? जैसे आपने शुरुआती टाइम पे देखा होगा कि प्रोडक्ट में कितनी कमी आ रही है, या कितना फ़ायदा हो रहा है ना? क्योंकि हम कभी भी जैविक खेती स्टार्ट जब करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिरावट आती है चीज़ों में। तो एक बार बताएंगे आप? जी सर, आती है, धीरे धीरे आती है, गिरावट जरूर आएगी, लेकिन यदि 2 साल पूरे आपको हो जाएंगे जैविक खेती करने, फिर पूरा उत्पादन देगी फसल। और अपने गेहूँ के दाने हैं वो भी बाले ज़्यादा निकलेंगी, फटाव भी अच्छा होगा, ग्रोथ ज़मीन अच्छी करेगी, पानी की मात्रा नमी बनी रहेगी, मृदा में जो है नमी भरपूर रहती है, मौसम बनता रहता है। और अपने जो ये मित्र कीट है ये ज़्यादा पनपते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इन्होंने काफ़ी तरीके की हमने यहाँ पे दवाइयाँ बनती हुई देखी हैं, जो घर में इनके घर के खाद द्वारा या घर के गोबर, गौमूत्र के द्वारा जो भी दवाइयाँ तैयार होती है वो सब बनवाते हैं प्रवेश जी। तो प्रवेश जी को हम ये पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने जीवामृत बनवाया, जीवामृत बनवा, चलो तो आप हमको दिखा देते हैं सर। बिल्कुल पहले एक जी छोटी सी प्रोसेस हम जानना चाहेंगे उसकी, जी कि जैसे जीवामृत बनवा रहे हैं क्या प्रोसेस रहती है ना? तो आप जीवामृत का मेरे को एक प्रोसेस बता दीजिए। जीवामृत के लिए अपने को ये 200 लीटर का ड्रम लेना होता है। उसमें 10 से 15 लीटर गौमूत्र, 10 से 15 किलो गोबर और 2 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, आधा 1 किलो मिट्टी पीपल के बढ़ रहते पेड़ के नीचे की, बाकी पानी। फिर हम उसको छाव में रख देते हैं, सुबह शाम घड़ी सुई में चलाते हैं और 5-6-7 दिन में कंप्लीट हो जाता है। उसको पानी में 1 एकड़ में हमारा 200 लीटर ड्रम भरपूर होता है। उसके लिए आप घंजी में अमृत बनवाओ, निमास्त बनवाओ, बायोडी कंपोस्ट बनाओ, कई तरह से खाद बनता है अपने पशु के गोबर से और गौमूत्र से। कोई बाहर से चीज़ लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जैसे कि आपने देखा कि प्रवेश जी ने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, तो आप लोग ये भी देख सकते हो कि इन्होंने ड्रम में कुछ जो हमारे जीवामृत, घन जीवामृत इत्यादि तैयार किया हुआ है। तो एक बार हम उसे भी दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। जी सर। तो चलिए, अब इसको पॉज करना। स्टार्ट।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो इन्होंने जीवामृत तैयार किया हुआ है, थोड़ा कैमरा आप जूम करिए। जी तो यहाँ पे आप देखोगे कि जीवामृत का कितना जो है दवाई पूरी तरीके से बनके जो है तैयार हो चुकी है। और इसके आगे उन्होंने 10 पानी अर्क भी बनाया हुआ है। थोड़ा आप आगे जूम करिए, नीचे दिखाइए। तो परवेश जी, आप इसका जो इस्तेमाल है वो कब करना चाह रहे हैं आप? जी 10 पानी तो चलेगा स्प्रे पे, और ये चलता है जी पानी पे। इस समय बरसात हो चुकी है तो पानी चलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये स्प्रे चलेगा। ये सारी पत्ती वैसे ही 10 पानी बनता है। चलो ठीक है। जैसे बीच बीच में रुक रहे हैं ना तो कट कर दो। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे कि दवाई कैसे बनती है, तो काफ़ी सारी दवाइयों का यूज करते हैं। तो हम आपको इनका एक एरिया दिखाना चाहते हैं जिसमें ये 9 साल से लगातार इस खेत में जीवामृत, घन जीवामृत, 10 पर्णियर इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो एक बार आप ना खेत पे थोड़ा फोकस करिए और इनको एक बार खेत दिखाइए। ग्रोथ भी देखो, जमीन भी देखो सर। इसको मैं दूंगा 200 पानी लग गया है। इस पानी पे 2 ड्रम पानी छोड़ा जीवामृत। अच्छा अभी? हाँ जी। और पहले पानी पे 2 ड्रम जीवामृत छोड़ा था, और जब पलेवा क्या था तो 3 ड्रम जीवामृत छोड़ा था। अच्छा जी। उसके बाद और इसमें मैंने 3 बोरी डाल दिया अपना बायोडी कंपोस्ट, जिसे बोलते हैं घन जीवामृत। बिल्कुल जी। बाकी सब आपके सामने है, कितना अच्छा रिजल्ट है। तो बाकी आप लोग देख ही सकते हो कि जो इनका खेत है। बस यार रमेश भाई बस करो, ये काट देना। तो आप सभी ने देखा कि हमारे अमरोहा के प्रगतिशील किसान कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से वो घर में अपनी खुद तैयार की हुई दवाइयाँ बनाते हैं। तो ऐसे में बड़ी खुशी होती है। तो प्रवेश जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? आपका बहुत बहुत सबसे पहले तो ये धन्यवाद है कि मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि रसायन छोड़ें और अपने जैविक खेती पाएँ। कोई चीज़ बाहर से नहीं लानी कि हमें बाजार से ला रहे हैं। सब किसानों के पास पशु है 2, यदि एक भी पशु है तो उससे भी 10 बीघे ज़मीन आराम से कमाई जाएगी। तो जहर मुक्त खेती करें और अपने जैविक खेती करें, जहर मुक्त भोजन खाएं, अपने मृदा को स्वस्थ बनाएं। कम लागत में अच्छे उत्पादन है। सबसे ज़्यादा मैं आपसे यही कहूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।